Hello everyone. Today I will teach you nationalism in India में एक नया टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। तो आप ये समझ लीजिए व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। इट मीन्स ट्रुथ इंस्टेंस, माने सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए किसी से रिक्वेस्ट करना। इट इज नोन एज सत्याग्रह या इंग्लिश में इसे कह लेंगे ट्रुथ इंस्टेंस। अब क्या है सत्याग्रह? ये महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए बहुत सारे मूवमेंट्स थे। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। हिज heroic for Indians in South Africa was well known. His novel method was mass educations known as satyagraha. Yielded good results without being aggressive. A satyagrahi could win to battle through non-violence. अब देखिए महात्मा गांधी एक लिटिगेशन या मुकदमे की पैरवी के लिए गए हुए थे अफ्रीका, और अफ्रीका में वो उस समय व्हाइट और ब्लैक में लोगों में बड़ा डिफरेंस करते थे ब्रिटिश सर लोग। माने व्हाइट लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे और ब्लैक लोगों को माने ऐसे ही मानते थे, नॉन सुपीरियर पर्सन। उनको बड़ी हेट टड़ा की दृष्टि से देखा जाता। तो महात्मा गांधी जी का भी सामान आमान ट्रेन से उतार करके कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोगों ने फेंक दिया और चलती ट्रेन से इनको फेंक दिया गया। वहीं से इन्होंने सत्याग्रह की स्टार्टिंग की थी। इन्होंने एक्सपेरिमेंट दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया और वो मूवमेंट बिना किसी बैटल के, बिना किसी उसके ये काफी सक्सेस हुए। तो उसके बाद इनको अपना वो मेथड, नॉन वायलेंस का तरीका जो था, विदाउट एग्रेसिव हुए, माने लोगों पर कैसे मूवमेंट्स चलाए जाए या लोगों से कैसे फाइट की जाए, विदाउट एग्रेसिव, विदाउट वायलेंस एंड विदाउट बैटिंग, माने लोगों से कैसे लोगों को डिफीट दी जाए, आई एम विनिंग पर्सन बना जा सके। तो अब उसी में देखिए जब इंडिया वापस लौट करके आए तो गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। सबसे पहले चंपारण बिहार में किए। चंपारण बिहार में इन 1960 गांधी जी ट्रेवल्ड टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द अप्रेसिव प्लांटेशन सिस्टम। माने 1960 में बिहार में सत्याग्रह स्टार्ट किया। माने बिहार में जो किसान थे, पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनकी पोजीशन बड़ी खराब थी। उनको जबरदस्ती इंडिगो की क्रॉप करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज करती थी, क्योंकि उस समय यूरोप के कंट्रियों में इंडिगो की बड़ी मांग थी और इंडिगो की क्रॉप करने में लैंड बड़ी तेजी के साथ अनफर्टाइल हो जाती थी और उसका बेनिफिट जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लैंडलॉर्ड्स वो लोग उठाते थे। पीजेंट और फार्मर्स को उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता था। ये समस्या, ये प्रॉब्लम देख करके गांधी जी ने वहां पर चंपारण बिहार में माने सत्याग्रह स्टार्ट किया और उसमें काफी सफलता मिली। वहां उन फार्मर्स के हक की बात को फिर बाद में समझा गया। फिर इसी के बाद खेड़ा, गुजरात में एक जगह खेड़ा। इन 1917 क्रॉप्स फेल्ड इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सो दे आस्क्ड फॉर रिलैक्सेशन और रिडक्शन इन द लैंड रेवेन्यू। अब गुजरात खेड़ा में 1917 में लोगों की फसलें खराब हो गई, पीजेंट फार्मर्स की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग या उनके लैंडलॉर्ड्स लोगों को रेवेन्यू देने के लिए परेशान कर रहे थे। उस प्रॉब्लम को देख करके गांधी जी ने वहां पे भी सत्याग्रह मूवमेंट चलाया। वहां पे भी गांधी जी को काफी सक्सेस मिला।
फिर इसके बाद गांधी जी ने अहमदाबाद, गुजरात। इन 1980 महात्मा गांधी interfered in a dispute between workers and cotton mill owners of Ahmedabad। गांधी जी ने 1980 में अहमदाबाद में भी सत्याग्रह को चलाया, जहां पर कॉटन मिल मालिक और जो वहां के वर्कर्स थे उनके बीच डिस्प्यूट थे। उन डिस्प्यूट्स को भी सत्याग्रह के थ्रू विदाउट वायलेंस, विदाउट एग्रेशन, नॉन वायलेंस तरीके से इसमें गांधी जी को जीत मिली। तो इस तरीके से गांधी जी 1916 चंपारण, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद में माने सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू एक बड़ी सक्सेस मिल चुकी थी गांधी जी को, और उसके थ्रू माने लोगों में यूनिटी, नेशनलिज्म की भावना आती जा रही थी। लोग उस सत्याग्रह से कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रभावित थे कि लोग गांधी जी के साथ मिलते जा रहे थे, लोगों में यूनिटी बनती जा रही थी। लोग कहीं ना कहीं जो बिखरे हुए थे एक समूह में माने अपने नेशनलिज्म के लिए एक साथ खड़े होना स्टार्ट हो चुके थे। That's all for today.